हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 चैप्टर 4 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो दो पार्टनर हैं ए और बी, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। एक नया पार्टनर सी उनको ज्वाइन करने जा रहा है 1/5 शेयर इन प्रॉफिट के लिए। अब सी की कैपिटल है 40,000 रुपए, जिसे वो कैश में लेकर आ रहा है। पूरे फर्म की गुडविल को वैल्यू लगाई गई है 25,000 रुपए, लेकिन सी का जितना शेयर बनता है गुडविल में वो उसे नहीं लेकर आ रहा। तो आपको उसमें जर्नल एंट्रीज कैसे बनानी है, कैसे रिकॉर्ड करना। अभी तक आपने सीखा था नया पार्टनर आता है, उसकी गुडविल होती है, तो आप उसकी एडजस्टमेंट कैसे करोगे और रिकॉर्ड करोगे। लेकिन यहाँ पर वो गुडविल नहीं लेकर आता, तब आप उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे, तो समझो। सबसे पहले गुडविल की बात हो रही है, उसकी एडजस्टमेंट की जाएगी। तो आपको क्या चाहिए? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए आपको न्यू रेशियो निकालना। ओल्ड रेशियो आपके पास है क्वेश्चन में। नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया गया है, पूरे प्रॉफिट में से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/5, मतलब पूरे प्रॉफिट में से 1/5 पार्ट सी को दे दिया जाएगा। बाकी जितना बचेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा? 4/5, जिसे ए और बी अपनी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो कि ओल्ड पार्टनर्स किस तरह से नए पार्टनर के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या ओल्ड पार्टनर्स आगे चल करके अपने प्रॉफिट को किस तरह से शेयर करेंगे, तो आपको क्या लेना है? आपको रिमेनिंग प्रॉफिट जितना भी बचता है उसको उनकी ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर। तो ए और बी अगर इस रिमेनिंग प्रॉफिट में से ही अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट को लेते हैं, तो आप इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो और वो फ्रैक्शन क्या है? आप मान लो ये कोई अमाउंट है, जो ये रिमेनिंग प्रॉफिट है, ये अमाउंट है जिसे आपको इस फ्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप किस तरह से करोगे? तो यहाँ पर 4/5 वो अमाउंट है, और इस फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट कर लो ए की शेयर के अकॉर्डिंग, मल्टीप्लाई करके नई फ्रैक्शन आ जाएगी। ये वो फ्रैक्शन है जिसके अकॉर्डिंग ए का आगे चल करके शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। इसी तरह से बी, बी का 4/5 जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा हुआ है, उसको उसके रेशो के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हो, तो 8/25 नई फ्रैक्शन आएगी जिसके अकॉर्डिंग उसको आगे चल करके प्रॉफिट दिया जाएगा। मतलब कि ए और बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग फ्रैक्शन है। आपको इसको रेशो में कन्वर्ट करना है। रेशो में कन्वर्ट करने के लिए तीनों पार्टनर्स अब आपको फ्रैक्शन में मिल गए हैं। फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आपको एलसीएम की हेल्प लेनी होगी। एलसीएम निकाल के अब आप इसको रेशियो में लिख सकते हो 12:8:5। न्यू रेशियो आ गई। अब आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को कंपेयर करना होगा। लेकिन याद करो, मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है, उसको अप्लाई करना भी शुरू करो, ताकि आपको वो याद रहे और हर क्वेश्चन में उसको आप अप्लाई कर सको। जब भी किसी पार्टनर, नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया गया है, और रिमेनिंग प्रॉफिट को आप ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो वहां पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आएगी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो उनकी वही रेशियो आएगी जो ओल्ड रेशियो है। इस तरह से देखो, यहाँ पर हमने कैलकुलेट भी किया है। इस तरह से देखो, यहाँ पर भी इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बन रही है? 3:2। तो जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, खूब प्रैक्टिस करते हो, तो आप खुद एक एक्सपीरियंस करते हो कि हाँ, मैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं खुद नोटिस कर रहा हूँ कि ओल्ड रेशियो में ही उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रही है। इस तरह के क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो उनकी यही आ रही है। वैसे भी आप देखो, उनकी न्यू रेशियो में भी अगर इन दोनों को ही आप चेक करते हो, इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन को आप चेक करते हो, सिर्फ इन दोनों नंबर को रिड्यूस करो, तो 4 की टेबल से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 3:2 बनेगा। पहले भी इनकी रेशियो 3:2 है, नई रेशियो में भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन 3:2 आ रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी उनकी डेफिनेटली 3:2 होगी। तो जब 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना कैलकुलेशन में। आपको ये पता होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे होगी, और आपको सिर्फ टिक लगाना है एमसीक्यूज में। यहाँ पर हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल ली है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आई नो। अब आप इसमें परफेक्ट हो चुके हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गई 3:2। अब हमें समझनी है जर्नल एंट्रीज, जिस केस में वो गुडविल का शेयर नहीं लेकर, कैपिटल लेकर आया है, उसकी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है फर्म में, डेबिट कर दो 40,000। और कैपिटल के नाम से ला रहा है, तो कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट कर दो 40,000। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, गुडविल पूरे फर्म की आपने कितनी वैल्यू लगाई? 25,000। 25,000 में से सी का शेयर कितना बनेगा?
सी का शेयर उतना ही तो बनेगा जितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट हो, गुडविल हो, रिजर्व्स हो, आगे चल करके जो भी उनके लॉसेस हैं, प्रॉफिट्स हैं, जो भी होंगे वो इसी रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये गुडविल में उसका शेयर कितना बनेगा, उसको कितना लाना चाहिए? तो 25,000 में न्यू रेशियो का कितना शेयर बनता है उसका? 5 है। 5/25, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 5/25 मल्टीप्लाइड बाय 25,000 करो 5। अगर आप इस 5/25 को रिड्यूस करते हो तो क्या बनेगा? 1/5। 150 है ना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर आप कंफ्यूज नहीं होते हो तो आप ऐसे भी ले सकते हो, वरना नहीं याद रहता तो आप सिर्फ न्यू रेशियो में उसका शेयर देखो, जिस पार्टनर का है गुडविल से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं उसका शेयर देखो, और वहां पर देखो उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना बन रहा है? 5,000। इसका मतलब है सी का शेयर ऑफ गुडविल जो वो परचेज कर रहा है ओल्ड पार्टनर से, तो वो कितना है? 5,000 रुपए। ये उसको लाना चाहिए था, वो नहीं ला रहा। तो क्या ये ओल्ड पार्टनर्स उसको छोड़ देंगे? क्या ये फर्म उसको छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी। आपने अभी तक ओल्ड क्वेश्चंस में, पुराने क्वेश्चंस में अभी तक आपने सीखा था गुडविल को हम किसमें क्रेडिट करते थे? प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट। फिर डेबिट करते थे जब हमें ट्रांसफर करना होता था सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर्स के अकाउंट में। लेकिन अब आप क्या करोगे? यहाँ पर सी के करंट अकाउंट को डेबिट करोगे। क्या चेंज आया है यहाँ पर? हम सी जो अमाउंट नहीं लेकर आ रहा है गुडविल के लिए, हम उसको एज ए उसकी लाइबिलिटी के लिए उसको उसके अकाउंट में डेबिट करेंगे। करेंट अकाउंट में करेंगे, कैपिटल अकाउंट में नहीं। हमें उसकी कैपिटल को डिस्टर्ब नहीं करना है। जो गुडविल से रिलेटेड उसका शेयर बनता है वो उसकी लाइबिलिटी है, उसके लिए हम उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे। कौन सा? करेंट अकाउंट। यही मेन चेंज है इस क्वेश्चन में। जब न्यू पार्टनर अपना गुडविल का शेयर नहीं लाता तो आप करंट अकाउंट को डेबिट करो। बाकी चीज सेम है। वही 5,000 अगर वो गुडविल का शेयर अगर लाता है, नहीं लाता तो उस केस में आप क्या करोगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स या जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में, उस रेशियो में उसको कंट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो ए और बी दोनों ने ही कंट्रीब्यूट किया है 3:2 की रेशियो में। तो 5,000 को अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है तो यहाँ पर ए और बी के तो कैपिटल अकाउंट ही होंगे। यहाँ पर उनके अकाउंट आप करंट नहीं लोगे, उनके कैपिटल अकाउंट को ही क्रेडिट करोगे। चेंज कहाँ आया है? जब न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लाता, उसका शेयर ऑफ गुडविल आप उसके करंट अकाउंट में डेबिट करोगे, और किसी और अकाउंट में नहीं, उसके कैपिटल अकाउंट में नहीं। करंट अकाउंट खोलोगे, उसके लिए नया अकाउंट खुलेगा करंट अकाउंट, उसमें आप डेबिट करोगे। तो यहाँ पर जो ये नया चेंज है इसको याद रखना, यही मेन पॉइंट है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। कंफ्यूजन रह गई है तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा। अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छा लग रहा है ये बताना चाहते हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दो। गुड बाय एंड टेक केयर।